ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, सांब सदाशिव के आदेशानुसार भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनके नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से मैं प्रकट हुआ। और मैंने जब सृष्टि को बढ़ाना आरंभ किया तो मेरे शरीर के दो भाग सबसे पहले हुए, एक से स्त्री का निर्माण हुआ, दूसरे से पुरुष का निर्माण हुआ। स्त्री का नाम था शत्रुपा और पुरुष का नाम था मनु, जिनके 5 संतानें हुई, 2 बेटे और 3 बेटियां। बेटे का नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद, जो मेरे पोते कहलाए। पौत्र होंगे, प्रपुत्र होंगे, क्या कहे जाएंगे? बेटे के बेटे को क्या कहा जाता है? नाती की पोता, पोता। ब्रह्मा जी कहते हैं वो मेरी अगली पीढ़ी में आते हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। और 3 जो बेटियां हुई उनका नाम इस प्रकार था, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि के साथ में किया गया, देवहूति का विवाह कर्दम के साथ में हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ। एक दिन ब्रह्मा जी ने दक्ष को बुला के कहा, दक्ष तुम प्रजापति हो, सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाओ। प्रजापति ने अब सृष्टि की जिम्मेदारी ली। सोचने लगे मैं करूं क्या। मन में विचार आया, भगवान विष्णु के बगल में लक्ष्मी जी हैं, ब्रह्मा जी के बगल में ब्रह्माणी है, पर महादेव का वामांग सुना है। मैं जगदम्बा को अपने घर पुत्री रूप में प्रकट करूं और उनका विवाह महादेव से करूं। वो जब वामांग में जाकर विराजेंगी तो शिव और शिवा परिपूर्ण हो जाएंगे। शिव और शक्ति का दर्शन सबको होगा। मैं जगदम्बा की आराधना करूं, उनको शिव की वामांगी बना करके कन्या दान में करूं। पत्नी वामांगी होती है, पूजन करना हो तो दाहिने बैठ जाती है। आचार्य जी जब पूजन कराते हैं ना तो कहते हैं कि वैसे तो पत्नी वामांगी है, पर पूजन में पत्नी को दाएं कर लो। पत्नी वामांगी है, वामांगी कहा गया। पूजन करना हो तो बगल में बैठ जाती है और झगड़ा करना हो तो सामने बैठ जाती है। दक्ष ने तप किया, मां प्रकट हो गई। और जब मां प्रकट हुई तो दक्ष ने चरणों में निवेदन किया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे जगदम्बा मां, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मां ने कहा, दक्ष क्यों बुलाया हमें? दक्ष कहते हैं, मां आप मेरे यहाँ बेटी बन करके आइए। मैं चाहता हूं कि मैं आपका विवाह भगवान महादेव से करूं। शिव जी कैलाश पर विराजमान है, आप उनके वामांग में जाकर विराजें। जगदम्बा मां कहती, दक्ष तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान तो देती हूं, मैं तुम्हारे यहाँ बेटी बन के आऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है मां? मां ने कहा, जब तक महादेव के प्रति तुम्हारा प्रेम है ना, मैं तुम्हारी बेटी कहलाऊंगी। पर जिस दिन तुमने मेरे महादेव का अपमान कर दिया और मेरे प्रति तुम्हारा भाव कम हुआ, प्रेम कम हुआ, उसी दिन समझ लेना तुम मेरे पिता नहीं और मैं तुम्हारी बेटी नहीं। इसलिए अगर पुत्री मान रहे हो तो पुत्री मान के रहना, पुत्री भाव समाप्त मत करना जीवन में। और महादेव को अपना मानना, उनका कभी अपमान मत करना। ये बात केवल दक्ष के लिए ही नहीं थी, ये बात हमारे आपके लिए भी है। जीवन में आप जो हैं वो बन के रहिए। अगर पापी है ना तो पापी ही बन के रहिए, धर्मात्मा मत बनिए। और धर्मात्मा है तो धर्मात्मा ही बन के रहिए, पापी बनने का प्रयास मत करिए। और बीच वाले बन गए ना तो न इस पार होंगे न उस पार होंगे, बीच में नैया डूब जाएगी। हाँ, अच्छा, आप जो हैं वो बन के रहिए। अगर आप नायक हैं तो नायक बन के रहिए, आप खलनायक हैं तो खलनायक ही बन के रहिए। हम गलती क्या करते हैं?
न तो भगत ही बन पाते हैं, न तो पापी ही बन पाते हैं। और इसी चक्कर में लुटिया बीच में डूब जाती है, नैया डूब जाती है। क्यों? न तो इधर के हुए न तो उधर के हुए, बीच में फंस गए। सोचा थोड़ा सा पाप भी कर लें, थोड़ा सा पुण्य भी कर लें, न तो पापी ही बन पाए न तो धर्मात्मा ही बन पाए। रावण पापी था तो पापी था, पूरे परिवार ने समझाया। मंदोदरी बार बार कहती जिद छोड़ दो, राम ब्रह्म है। चुप कर, राम ब्रह्म है, हमसे बड़ा ब्रह्म कौन होगा। पापी था तो पापी था। वो शंकर जी की भक्ति करता था ना, तो उसमें भी अनर्थ ही करता था। ओ भोलेनाथ, सीधे से बैठो, इधर उधर मत देखो, अब इसे करने में हमें समस्या हो रही है। एक दिन कैलाश पे गया, जाके शंकर जी से कहने लगा चलो हमारे लंका चलो। शंकर जी ने कहा क्या कह रहा है? बोले हाँ चलो, नहीं उठा ले जाऊंगा जबरदस्ती। शंकर जी ने अपना दूसरा रूप प्रकट किया, एक शिवलिंग दिया, का इसे लेकर जा। और मन में तो था कि लंका नहीं जाऊं तो ही ठीक है। और आप जानते हो कि बीच में गणेश जी ने रूप बदल करके लिया है शंकर जी को। श्रम मिटाने गया रावण, बीच में बैठ गए शंकर जी, वैद्यनाथ भगवान की स्थापना हो गई झारखंड में। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की। तो रावण अव्वल नंबर का पापी था। भगवान शंकर को भी कहता था ऐसा करो, नहीं उठा ले जाऊंगा लंका। है? शंकर जी भी त्रस्त हो चुके थे, गजब का भगत है भाई, मानता ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया कि रावण ब्रह्मा जी को डांटता था। जब कभी ब्रह्मा जी 2 मिनट विलंब से पूजा कराने जाए ना, तो आवाज लगाता रहे, ओ ब्रह्मा, तुम्हें पता नहीं मेरा समय तुमने बेकार किया। तुम 2 सेकंड विलंब से आए हो, 5 मिनट पहले कल से आके बैठना, नहीं तुम्हारी खैर नहीं है। अग्निदेव को कहता रही हो, अग्नि ठीक से हमारे नगर में कार्य करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। पवन देव को भी डांट लगाया, जल ठीक से झाड़ू पोछा करो हमारे लंका में। सबकी जिम्मेदारी उसने लगा रखी थी। इतना पापी कि किसी को नहीं छोड़ता था। तो आप जो हैं वो बन के रहिए, धर्मात्मा बनिए तो धर्मात्मा ही बनिए, और पापी बनना हो तो पापी ही बनिए, पर जो रहिए वो रहिए अंत तक। नया नया विवाह होना, बहू घर में आए तो सास कितना बढ़िया बनने का प्रयास करती है। अरे राम राम, बहू को लगता सास तो कौशल्या मिल गई। लेकिन 6 महीने बीतते बीतते जब धीरे धीरे सास अपने रूप में आवे तो कहे ताड़का मिल गई। और फिर द्वंद्व शुरू हो गया। अच्छा, ये सास के लिए नहीं, बहू के लिए भी है, ये दोनों के लिए है। शुरू में कुछ और थे, बाद में कुछ और हो गए, वहीं से खटपट शुरू हो गया। आप जो हैं जैसे हैं, जो बनिए बन के रहिए, जैसे हैं वैसे ही बन के रहिए। शशिकांत महाराज जो हैं जैसे हैं वैसे ही हैं। आश्रम पे आओ, कथा में जाओ, मुझसे कहीं भी मिलो, हम ऐसे ही मिलेंगे जैसे हैं। उसमें कोई चेंजेस नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जैसे हैं जो है वही बन के रहिए, उसी में आनंद रहेगा। तो सती माँ जगदम्बा माँ ने कहा है दक्ष को कि शिव के प्रति तुम्हारा अपराध न बने, नहीं उसी दिन मैं तुम्हारी बेटी नहीं और तुम मेरे पिता नहीं। ठीक है माँ, आप मेरे घर पुत्री बन के आइए। और समय के साथ वहीं जगदम्बा माँ दक्ष के घर बेटी बन करके प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो, सती मैया की जय हो। सती माँ समय के साथ सयानी हुई हैं और ब्रह्मा जी के कहने पर सती माँ का विवाह महादेव के साथ में हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, सती मैया की जय हो। जब महादेव का विवाह सती माँ के साथ में हुआ ना, दिव्य 10,000 वर्षों तक शंकर जी और सती माँ तीर्थों में घूमते रहे, तीर्थों का दर्शन करते रहे। और एक दिन तीर्थों का दर्शन करके शिव पार्वती कैलाश लौटे। तस्मिन् स्वर्ग समे स्थाने दिव्यमानेन शंकरः 10 वर्ष सहस्राणि
रे में सत्य समम मुदा। 10,000 वर्ष तक तीर्थों का भ्रमण किया। आजकल के दंपतियों का विवाह होता है ना, तो संसार में घूमने जाते हैं, और शंकर जी का जब विवाह हुआ तो तीर्थों में घूमने गए, तीर्थों का दर्शन किया। जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं, जब आपका विवाह हो ना, तो सबसे पहले काशी विश्वनाथ जी दर्शन करने जाइए। क्यों? आप समझ जाएंगे कि गृहस्थी कैसी होती है। जाइए, बाबा का दर्शन करिए, और बगल में अन्नपूर्णा माँ है। शंकर जी घुटने टेक कर बैठे हैं, भिक्षाम देही। तीर्थ बताता है गृहस्थी कैसे जीना है। हाँ, शिव जी का दर्शन करिए। एक तरफ बाबा विश्वनाथ महाकाल बैठे हुए हैं, और दूसरे तरफ माता अन्नपूर्णा भिक्षा दे रही हैं, और शंकर जी भिक्षा मांग रहे हैं। गृहस्थी ऐसी होनी चाहिए। जगत के कल्याण के लिए शंकर जी को अगर विनम्र होना पड़ा, तो तीनों लोगों के स्वामी भिक्षा मांग करके जगत का पालन कर रहे हैं। गृहस्थी ऐसी ही होनी चाहिए। यानी गृहस्थी में अभिमान नहीं होना चाहिए। पति हो पत्नी हो, थोड़े से विनम्र हो करके चले। अब कई भाई लोग होते हैं, उनका गुस्सा कम होता ही नहीं है। पत्नी को पैरों की जूती समझे, और आजकल की बहुएं भी वो तो भगवान मालिक हैं।